नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। कहां तो नाक ताक पर हो तो योजना के खाकों को भाजपा से सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, और कहां स्वयं के किए ही सुराखों ने कांग्रेस की दीवार को धराशायी कर दिया। कांग्रेस को यह बताने के लिए उत्तराखंड के विधानसभा और चंपावत उपचुनाव काफी है कि ये बस हार की टीज का ट्रेलर था। असल पिक्चर अभी बाकी है। एक तरह से 2022 पे बुनियाद का ऐसा हिलना दरअसल पार्टी को चेतावनी का मिलना है कि दल इस डगमगाती डगर से अगर 24 के सियासी समर में जाएगा तो इससे भी बुरी पटकनी खाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार, वो भी हर बार पार्टी के पतन की ओर संकेत करता है। धरातल पर आलम यह है कि पार्टी को विजय छोड़िए वर्चस्व की जंग लड़नी पड़ रही है। पर इस परिस्थिति का कारण कौन है? भाजपा नहीं हो सकती। दरारों पर प्रहार तो विपक्ष का काम है, तो फिर खुद कांग्रेस ही बचती है। कैसे? पहली बात, विधानसभा चुनावों में दल ने दंगल सामूहिक नेतृत्व के टैग तले जरूर लड़ा, लेकिन ज्यादातर कार्यकर्ताओं का प्रयोजन व्यक्तिगत स्वार्थ था, समूह का हित नहीं। दूसरी बात, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, दोनों बड़े नेता पार्टी के नेतृत्व के बजाय धड़ों की अगुवाई में लगे रहे। तीसरी बात, अंदर घर कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए खींचतान शुरू हो गई। मामला केंद्र तक पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस आला कमान संभालने में नाकामयाब रहे। पार्टी का चौथा सच, दल 19 सीटों पर सिमटा तो सिमटा, कुछ चेहरों ने जिम्मेदारी ली भी, पर सुधरने का प्रण नहीं किया। जिस धड़ेबाजी, जिस अंतरकलह में सत्ता हासिल करने का मौका गवा दिया, उसी में पड़कर वापस उठने का अवसर खो दिया। नेताओं ने अहम पदों के लिए कोहराम मचा दिया। और सबसे जरूरी, चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की योजना थी क्या? आखिरी सप्ताह में रण में ऐसे उतरे नेता जैसे गर्मा गर्म जीत उनके लिए सजा कर रखी गई हो और उन्हें जाकर बस विजय का स्वाद चखना था। ये तमाम बिंदु दर्शाते हैं कि कांग्रेस के अस्तित्व पर आघात पार्टी की गलतियों का नतीजा है। और रही बात चंपावत की शर्मनाक हार की, तो उसने तो पार्टी की खोखली जड़ों की तस्वीर पूरी की पूरी साफ कर दी। पूरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास बखान के लिए एक ही विषय था, और वो था मुख्यमंत्री के खिलाफ विजय का। खटीमा में कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद्र कापड़ी का सीएम धामी को हराना पार्टी की बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन किसे मालूम था कि इस कामयाबी के पीछे भी दरअसल सीएम धामी की कीर्ति लिखी हुई थी। उनके कमबैक ने ताज उन्हें लौटा दिया, मान उन्हें लौटा दिया, और साथ ही विशाल जन समर्थन पाने वाला जननेता भी बना दिया। गजब की बात है कि 5800 वोटों से भुवन चंद्र कापड़ी से हारने वाले धामी 58,000 से अधिक वोटों से उपचुनाव में अब तक डंका राज्य में बजा गए। भाजपा की उग्र जीत आईना है कांग्रेस के लिए कि विपक्ष की भूमिका में पार्टी पहले से भी अधिक कमजोर हो गई है, और इसके लिए 4 चेहरों को जिम्मेवार माना जा रहा है। चंपावत उपचुनाव में करारी हार से अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले विधानसभा चुनावों में मिली शिकस्त के लिए हरीश रावत और प्रीतम सिंह पर उंगली उठी थी। इस तरह पार्टी की दुर्गति के लिए ये 4 चेहरे कटघरे में खड़े हो गए हैं, जो लाजमी भी है। क्यों? हरदा और प्रीतम सिंह को पार्टी की बुनियाद हिलने का कारण माना जाता है कि प्रदेश में कांग्रेस की कमजोर पड़ी नींव इनकी नेतृत्व की ख्वाहिश का परिणाम है। करण महरा की बात करें तो महरा को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जैसा अहम पद पार्टी की एकजुटता के उद्देश्य से सौंपा था, लेकिन यह लीडरशिप भी अब तक फेल दिखी है। लगता नहीं है कि महरा चेहरों की दिशा एक करने में अब तक सफल हुए हैं। वहीं यशपाल आर्य की बात करें तो उनके तो नेता प्रतिपक्ष बनने से ही रार शुरू हो गई थी। हालांकि यहाँ पर उनकी भूमिका उनके भी फेल नेतृत्व के कारण सवालों के घेरे में आई है। घूम फिर कर सारी बात यहीं पर आती है कि बिना लीडरशिप के लोकसभा चुनाव कांग्रेस कैसे लड़ेगी। विधानसभा चुनाव हाथ से निकल गया, उपचुनाव गवा दिया, अब राज्यसभा की सीट भी हाथ से निकल जाएगी और फिर बारी आएगी लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव दरअसल चुनौती है। पार्टी का अब तक का परफॉर्मेंस जैसा रहा है, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा इस समर की भी सिकंदर बनकर उभरेगी। अभी हाल ही में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी इसे लेकर चर्चा की गई है। शिविर में कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि वोट प्रतिशत बढ़ने का सीधा अर्थ कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ना है, लेकिन अजीब बात यह है कि 11 से 19 पर आना लोकसभा जीतने के लिए पार्टी काफी कैसे मान रही है, वो भी जानते हुए कि पार्टी को संभालने के लिए पार्टी के पास न मजबूत नेतृत्व है और न अच्छी योजना। वैसे बता दें कि शिविर में हरीश रावत के साथ ही राज्य में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव समेत
कई नेता मौजूद रहे, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता संगठन को दोबारा मजबूत करने के संकल्प लेते दिखे और हरदा तो 2024 में पासा पलटने की बात भी कह रहे थे। सही सुना आपने। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 2004 से पहले बीजेपी जीत रही थी, फिर 10 साल तक हम केंद्र में सत्ता में रहे। 2014 में फिर बीजेपी, इसलिए अब 2024 में पासा पलटेगा। वाह, हरीश रावत का फॉर्मूला तो जबरदस्त है, लेकिन फतह न वाह कौशल से मिलती है, न जुबानी जंग से। रण में उतरना होता है, वो भी ऐसी रणनीति के साथ जिसका चक्रव्यूह विपक्ष भेद न सके। क्या है कांग्रेस पर ऐसी कोई योजना, या फिर ऐसी योजना को बनाने वाला? सवाल के जवाब के साथ फिर हाजिर होंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।